देखो, अगर तुमको ये भी है ना कि अगर तुमको सेक्स भी करना है, अगर कंसेंचुअली है, लड़का लड़की को साथ में भी करना है, तो ढंग की जगह, सेफ जगह लेके जाओ ना उसको। मतलब तुम कैसे ना मर्द हो यार कि तुमको सेक्स भी करना है, लेकिन और तुम्हारी मर्दानगी ये चुम्मा चाटी वगैरह से डिफाइन होती है, पर तुम लड़के को कंफर्टेबल एनवायरनमेंट तक दे नहीं सकते। यही तो मेन पॉइंट है कि लोग पीडीए से नफरत क्यों करते हैं। यही तो मेन पॉइंट है। और जो लोग कहेंगे भाई क्लबों में और पबों में तो मेकआउट होता है, भाई वहां पे हर एक आदमी भंड होता है पी करके आदमी, और कुछ चाहता नहीं है उसको गिट्ठे वे मिस्टीरियो बॉयफ्रेंड के साथ बैठ कर एक मेकआउट कर रहे होते हैं लोग बगल में। और यही वजह है कि हम अपने बाप दादा को या बाप दादाओं को लेकर क्लब में नहीं जाते कि मम्मी लुक दोस गाइस आर मेकिंग आउट। यही वजह है कि हम क्लबिंग में या पबिंग में अपने माँ बाप को नहीं ले जाते, क्योंकि वो माहौल उनके लिए बहुत गंदा होगा। लोग तो चैनल चेंज करते हैं जब अडल्ट सीन आ जाता है। वहां तो अडल्ट हरकतें हो रही हैं। पब में या क्लब में ये सब चीजें होना आम बात है। उसके पीछे का रीजन है कि वहाँ का वाइब या माहौल ही है, वहाँ तो हर कोई नशे करके बैठा रहता है तो होश ही नहीं होता कहाँ क्या हुआ है। और वहाँ के लोगों को इतनी फर्क भी नहीं पड़ता, लोग एक दूसरे को जज ही नहीं करते कि जो करना है करना है, अपने हो गया। कोई डांस कर रहा है, कुछ कर रहा है, कोई अंधेरे में बैठा हुआ है, कुछ उम्मीद कर रहा है, आप उनको देखते हो, आपके सामने हाथ जोड़ करके चले जाते हैं। मैंने खुद होते हुए देखा है, 11वीं क्लास की क्वांटी में गया था मैं, वहां सब होते हुए देखा था। पर वो ये तो बिल्कुल ऐसी बात है, कोई आदमी कहने लगे कि न्यूड बीच पे लोग नंगे घूमते हैं, मैं सड़क पे नंगा क्यों नहीं घूम सकता? अरे भाई वो न्यूड बीच है, लोग धूप सेक रहे हैं वहां पे, हालांकि नंगा पब्लिक प्लेस में घूमना दिस इज सो फकिंग रॉन्ग। पर चलो हाँ ठीक है। मतलब यही तो पॉइंट है कि पीडीए इंडिया में पॉपुलर क्यों नहीं है। लोग आज भी शर्म क्यों महसूस करते हैं। पब्लिक प्लेस में तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी तुमको डैडी बोल दे, तुमको शर्म आ जाती है, तुम उनको मम्मी बोल दो, क्योंकि वो चीजें प्राइवेट हैं। वो सब यहाँ ये सब नहीं है इंडिया का कल्चर, तुम जाओ के लो उसको पब्लिक प्लेस में। समझ रहे हो? 370 दिया वसूल करूंगा मतलब तो आपको ऐसा बलात्कारी ही दिखाता है। ये पब्लिक प्लेस में उसका बलात्कार करना चाहता था, इतना बेवकूफ है। अब ये इसको पब्लिक प्लेस में उसका बलात्कार वगैरह कर देता और उसको चला जाता वहां से, वो पड़ी रहती वहीं पे। और जाहिर सी बात है, अगर पुलिस वगैरह में कंप्लेंट करती या उसको ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती तो शायद उसको मार भी देता वहां से। ज्यादातर लोग रेप करने के बाद मर्डर ही कर देते हैं, ऐसे देखा जाए तो। मैं इसको रेपिस्ट या मर्डर डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ, मगर वो पता नहीं, शायद हो सकता है कि उसका इरादा हो भी, कुछ कह नहीं सकते। तो ये सब चीजें भी होती हैं। मतलब लड़की को भी या लड़कों को भी ऐसी अकल होनी चाहिए कि अगर जाए भी तो इसीलिए तो लोग वो ये जाते हैं, होटल में जाते हैं, ताकि हम शांति से कर सकें और कोई हमें डिस्टर्ब ना करे, कंफर्टेबल जगह हो। कई बार तो होटल में भी साला कैमरा होता है। फिर आइए देखते हैं इनके जीवन से जुड़ा एक वीडियो वो जो कपल लोग चले जाते हैं। इसीलिए ये सब किया जाता है। और अगर फ्री में करना है तो कार सेक्स लोग अंधेरे में गली में कहीं लगा लगा देते हैं, सर्विस रोड पे लगा देते हैं, मेन रोड से हटके, और वहां पे करना, हाईवे पे तो कर नहीं सकते। वो सर्विस रोड में कहीं आइसोलेटेड रोड, किसी लोकेलिटी में, सोसाइटी के बगल में रोड, वहां पे जाके करते हैं अंधेरे में। तो ये करना कहीं ना कहीं मुझे ठीक लगता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग सेक्स कर रहे हो और फिर वो गाड़ी में वो जो कवर होता है ना गाड़ी का, जिससे काले रंग का, वो जिससे गाड़ी को ढकते हैं, वो चिपका देते हैं विंडोज के ऊपर। टिंटेड विंडोज नहीं होती, जिससे विंडोज वो काले रंग का होता है, वो चिपका देते हैं गाड़ी के ऊपर, इससे दिखता नहीं है। तो फिर उसके बाद जाके बैक सीट पे वो लोग चुम्मा चाटी मेकआउट सेक्स वगैरह जो भी है करते रहते हैं। हमारे यहाँ नहीं होता नहीं है। पर खुद ही सोच के देखो ना, सड़क है, गाड़ी है, ऑन है, वहां पे खड़ी हुई है, उसके अंदर दो लोग बैठे हैं, गाड़ी चल भी नहीं रही। जरूरी थोड़ी सबका वेट कर रहे होंगे। सबके घरों का ऐसा माहौल थोड़ी हो सकता है कि रात के 12-1 बजे मम्मी पापा अलाउ कर रहे हैं, हाँ बेटा जाओ बाहर घूम के आ जाओ। सबके घरों का माहौल ऐसा होता नहीं है। सड़क है, लाइट भी ऑन है, हेडलाइट भी ऑन है, और बिल्कुल ढका हुआ है गाड़ी को। ठीक है, और उसमें भी एक कैच है। देखो दिक्कत क्या है कि फ्रंट मिरर जो गाड़ी का है, साइड मिरर्स तो बैक सीट में आप लगा सकते हो। गाड़ी के जो चार वो है मिरर, पैसेंजर सीट और बैक सीट, उसके को आप ढक सकते हो। पर गाड़ी का जो आगे का शीशा है, स्टेयरिंग व्हील के सामने जो शीशा है, उसको आप ढक नहीं सकते हो। तो वहीं से साफ दिख जाएगा कि अगर आप नंगे हुए, अगर आप कोई उल्टी सीधी हरकत कर रहे हो तो। ठीक है, और अगर आप कर रहे हो तो पीछे से लोग जाएंगे, रिकॉर्ड वगैरह करेंगे, देखेंगे, फिर आपका एमएमएस वायरल कर देंगे, फिर ब्लैकमेल करेंगे। ये भी हो सकता है। अगर वो पार्क में जो लड़की के साथ कुछ कर रहा था, ये भी हो सकता है कि जिस लड़की के अंडरवेयर में इसने हाथ डाल दिया था, इस लड़की के साथ पार्क में कुछ उल्टी सीधी हरकत कर रहा था, हो सकता है उसको धमकी भरे फोन आ रहे हो कि तुम्हारा एमएमएस हमने रिकॉर्ड कर लिया, भेजो 50 लाख फिरौती। हो सकता है उसके घर वाले वो किस्त वगैरह भर रहे हो अपनी जमीन बेच बाच के, और ये बेवकूफ अपना छोड़ छाड़ के चला गया हो। ये भी तो हो सकता है। देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि तुम कंसेंशुअली अपनी बंदी को जहां मर्जी पे लो, जहां मर्जी, मतलब आई एम नॉट ट्रीटिंग वुमन एज सेक्स ऑब्जेक्ट, पर कंसेंशुअली जब दोनों को अच्छा लग रहा है अगर, तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए लोग ज्यादातर फ्रेंड्स के खाली अपार्टमेंट में या अपने पेरेंट्स के घर में जब कोई नहीं होता तब ये सब चीजें करते हैं। प्रिया नेहा के घर पढ़ने जा रही हो सब बोलते हैं,
क्योंकि देखो सेक्स में कुछ गलत नहीं है, बशर्ते वो मर्यादा के अंदर किया जाए, ठीक है ना। पार्क के अंदर अगर आप ऐसी चुम्मा चाटी हरकतें करोगे, कोई भी आपको रिकॉर्ड करके धमकी दे सकता है। हो सकता है उस लड़की के साथ हो रहा हो सकता है उस लड़की को रिकॉर्ड वगैरह कर दिया गया हो सकता है उसका वीडियो उठा करके भेजा गया उसको कि भाई तेरा एमएमएस वायरल हो गया, इतनी फिरौती दे वरना छोड़ेंगे नहीं तेरे को। हो सकता है वो उस फिरौती की रकम भी भर रही हो और उस लड़के को पता भी ना हो, तो पेल पाल के चलाया। और ऑब्वियसली गलती लड़के की होती है हमेशा, ये बात तो सही है, पर कैरेक्टर खराब होने में लड़कियों को सबसे पहले दिया जाता है। ठीक है ना। तुमको ये लगता है ना कि लड़कियों पे हाथ, हमको तो बचपन में स्कूल में ये सिखाया जाता है कि लड़कियों पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, डोंट हिट हर, शी इज अ गर्ल, हमको ऐसे बोला जाता था, ये मुझे याद है। लेकिन लड़कियों के घर वाले भी उनको मतलब पीटते तो नहीं है, लेकिन जब पीटने पे आते हैं तो मतलब बहुत बुरा पीटते हैं। मतलब चोटी खींची जा रही है, चांटे मारे जा रहे हैं, मतलब बहुत। लड़कियों की लड़ाई बड़ी डरावनी होती है, क्योंकि बाल खींचते हुए बहुत दर्द होता है, कान पकड़ते हैं तो यही करके ऐसा भी होता है। देखो सिंपल बात यह है कि बाप तो हाथ उठाएगा नहीं, क्योंकि बाप अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। बाप भाई पे हाथ उठा सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे तो, लौंडे तो माँ बाप के हाथ से पिटते ही हैं, मम्मी के हाथ से भी पिटते हैं, सब चीज़ों से पिटते हैं। माँ बाप भाई बहन घर के नौकर सब पीट के जाते हैं लौंडों को। लेकिन लड़की पे वो हाथ उठाता नहीं है, तो लड़की को अगर मार पड़ेगी भी, कमीनी कलमुही किसके साथ सो करके आ गई, हो सकता है लड़की वो 370 वाला वीडियो देख रही हो और गिल्ट में आकर के अपने मम्मी पापा को बोल दे कि ये मेरे बारे में ही बात कर रहा है। तो अब जाहिर सी बात है मम्मी पापा मोहल्ले में जाके तो बात बोलेंगे नहीं कि हमारी लड़की थी जिसके बारे में बात हो रही है, वाह 370 वाली। ठीक है ना। वो तो ये कह देंगे, क्या मुंह दिखाएंगे हम अपने दोस्तों को, क्या मुंह दिखाएंगे समाज को। लड़की की माँ तो उसको पेल तो दबा के मारेगी उसको, कहेगी जरा तुम बाहर जाओ, पति बाहर चला जाएगा, वो लड़की की माँ दे चप्पल, दे लाते, दे घूसे, पिट रही होगी वो तो घर में बैठ के, हो सकता है जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो लड़की पिट भी रही हो, दे चप्पल, दे लाते, दे घूसे। बहुत सारे लोग कहेंगे अरे नहीं बताएगी वो, भाई देख, ये मोलेस्टेशन या रेप का मामला है, दुनिया की कोई भी लड़की बता देगी, दुनिया जितनी मर्जी मॉडर्न क्यों ना हो, बॉयफ्रेंड के साथ सेक्स नहीं कर रही है लिव इन में रह करके या ओयो में, कि नहीं बताऊंगी किसी को भी। उसकी माँ तो जब माँ या बड़ी बहनें मारने पे आती है ना लड़कियों को, तो छोड़ती नहीं है वो, तो फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता, दो औरतों की लड़ाई हो रही हो तो बाप बीच में नहीं आ सकता कि मैंने इस पे आज तक हाथ नहीं उठाया, मैं पत्नी क्यों, मैं बेटी की साइड लूँ, माँ के मेरी बीवी अगेंस्ट हो जाएगी, बीवी की लूँ तो बेटी की मेरे पे, बेटी को रोता हुआ मैं नहीं देख सकता। और भाई जो है पता नहीं, अब भाई भी अगर मारने पे आ गया, भाई अगर लताड़ने पे आ गया, बड़ा भाई या बड़ी बहन, तो वो भी खतरनाक होता है। भाई मारेगा तो नहीं, लेकिन बड़ी बहन तो गाली देगी, शायद हो सकता है वो बड़ी बहन भी हाथ उठा दे। कभी कभार तो भाई भी ऐसे होते हैं कई होके कि बहुत मारते हैं बहनों को। वो NH10 करके फिल्म थी, उसमें लड़का लड़की भाग के शादी करते हैं, भाइयों को पता चल जाता है, ये बिना बताए शादी कर लेते हैं, रॉड से हाथ तोड़ दिया, टांग तोड़ दी, जहर खिला दिया। फिर वो जो एक उनमें से एक भाई अपनी बहन को गोली मार देता है, रॉड से उसके हस्बैंड को मारा और उस बहन को माथे पे गोली मार दी और दोनों की लाश को गाड़ दिया। अनुष्का शर्मा और उसका पति दूर से बैठ के देख रहे होते हैं। तो रोकने की कोशिश करता है, पहली बार तो उसे कह देता है रहने दे भाई, फिर दूसरी बार जब कहता है तो उसको चांटा पड़ जाता है, तो बदला लेने के लिए उनके पीछे जाता है, वो देखते हैं मार ही दिया। फिर दूसरा ताऊ आगे कहता है जब मारना ही था तो क्यों जबरदस्ती इतनी मेहनत करवाई, तो उसको गाड़ के वहीं चले जाते हैं। फिर उसकी माँ कहती है एंड में, बेटी थी वो मारी, पर जो करना था तो करना था, खानदान की इज्जत डुबा रही थी तो मारना था तो मारना था। लड़की की माँ ये बोलती है, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, फिल्म का डायलॉग है। फिर अनुष्का शर्मा खून सा लगता तो हो गए कहती है जो करना था तो करना था, फिर हाथ में रॉड लेकर के वो जाती रहती है। तो ये चीजें भी होती हैं। हो सकता है कि वो लड़की खुद पिट रही हो अपनी माँ के हाथों, अपने भाई के हाथों, अपने पूरे खानदान के हाथों, और लड़की को जब पीटने पे आता है ना बहुत बुरी तरीके से पीटते हैं, ट्रस्ट मी, डोमेस्टिक वायलेंस सबसे ज्यादा, समझ रहे हो ना क्या होता है। हो सकता है कि वो अपने पति के साथ बैठ करके ये सब देख रही हो और उसका पति और कह दे कि ये जो 370 वाला जो केस हुआ है ये मैं ही हूँ, ये मेरे बारे में ही बात कर रहा है। फिर उसका पति डिवोर्स फाइल करेगा, हो सकता है उसको मारे पीटे, मतलब हो सकता है कि उसका पति इस इंसान का खून भी कर दे, कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ के बारे में सब बोल देने की। देखो मर्द ना थोड़े कबीर सिंह टाइप होते हैं, जब अपनी बंदी पे अपनी फैमिली पे बात आती है ना तो मर्द काफी वायलेंट या अग्रेसिव हो सकते हैं। हो सकता है कि, देखो हो सकता है कि वो लड़की किसी बंदे को डेट करे, हो सकता है शादी भी हो जाए, दे आर हैप्पी, पर वो वीडियो खोलेगा 370 वाला भी तो परमानेंटली इंटरनेट पे चला गया है, तो इंटरनेट पे चला गया, मरते दम तक वहीं रहेगा। तो देखेगा उसे और कहेगा, वो गिल्ट में अगर बोलेगी यही वो था जिसके साथ मैंने किया था, तो वो तो चाकू लेके घूमेगा हाथ में, क्या मैं छोड़ूंगा नहीं इसे, बहन का लोड़ा कहाँ है, और ये दिख गया किसी दिन और उसने उसका खून कर दिया, हस्बैंड ने या लड़की के बॉयफ्रेंड ने या उसके एक्स ने या उसके नेक्स्ट ने,
या फिर उसके कोई चाह क्रश ने या फिर उसके हस्बैंड ने बॉयफ्रेंड ने कोई पास्ट वाले क्रश ने इस बंदे का मर्डर कर दिया है, इसके परिवार वालों को मार दिया गुस्से में, या फिर झगड़ा करा लड़ाई करी इससे जा करके, फिर इसके दोस्त आएंगे फिर सब आपस में मिलकर लड़ेंगे, फिर कोई एक बंदे के साथ कुछ अनहोनी होगी बेचारा मर गया तो जेल जाएगा, और लड़की का हस्बैंड या बॉयफ्रेंड अगर जेल चला गया, लड़की की जिंदगी डबल बर्बाद, ये तो पूरी पागल हो जाएगी। कहते हैं एक ने फायदा उठा के छोड़ दिया, लोगों को बता रहा है, अब दूसरा उसके चक्कर में वो रोएगी कि प्लीज कुछ मत करना, कुछ मत करना, उसको मारना मत प्लीज, तुम ही मेरा सहारा हो, तुम चले गए जेल तो मेरा क्या होगा। उसका कबीर सिंह जाग जाएगा, उसको पता है शक्ल कैसे, वो ढूंढेगा उसको, प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करेगा कि निकालो कौन है, कुंडली निकालो उसकी, कहाँ से है, ये क्या है। पुलिस शायद मदद नहीं कर सकती, प्राइवेट डिटेक्टिव खूब चलते हैं इंडिया में, डिटेक्टिव के तो पॉडकास्ट भी आते हैं, कहेगा निकालो कौन है क्या है ये, फिर देखेगा उसे, हाँ भैया तेरे को ज्यादा चर्बी आ रही है, फिर पीटेगा दबा दबा के उसे, और नहीं भी पीट सकता तो सारी जिंदगी उसके मन में एक ज्वालामुखी फूटता रहेगा, उसकी जेलसी, इनसिक्योरिटी, पोजेसिवनेस, प्रोटेक्टिवनेस की वो इंतहा नहीं रहेगी, पागल हो जाएगा और टॉक्सिक रिलेशनशिप भूल जाएगा इनका, ऑल थैंक्स टू दैट बास्टर्ड। क्योंकि अब तो उसको यही है ना कि मेरी बंदी इतनी चूतिया है कि इसको मैनिपुलेट करके कोई भी साला पेल सकता है, उसके दिमाग में ये थॉट जा चुका है ऑलरेडी, उसके फ्यूचर स्पाउस में या फ्यूचर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी मर्दों के साथ औरतों का होता है उसके दिमाग में ऑलरेडी थॉट जा चुका है ये, और उसके क्रश के दिमाग में भी थॉट जा चुका है कि इतनी चूतिया है कि इसको अप्रोच करने का जरूरत भी नहीं, कोई भी साला इसको पेल सकता है। और अगर बात वर्क प्लेस में लीक हो गई, लड़की सिंगल हुई, तो लोग फिर इसका और फायदा उठाएंगे, फिर तो ये इसको मतलब कहेंगे थोड़ा बहुत, फिर तो 10-20 लोग आके इसके साथ और करेंगे अगर किसी को पता चल गया तो। रेप नहीं मतलब, रेप मतलब इसको ऐसे ही समझेंगे कि हाँ ये तो मतलब ओयो जाने वाली है, ये ये टाइम पास है, इसका फायदा उठा के छोड़ दो, मैरिज मटेरियल नहीं है। मतलब ऐसी अफवाह इसके बारे में ऑफिस में समाज में कहीं पे भी उड़ जाएगी, फिर लड़की का सत्यानाश हो जाएगा। तो आएंगे सोएंगे चले जाएंगे, आएंगे सोएंगे चले जाएंगे, कब का लड़की भी सेक्स एडिक्ट हो जाती है तो फिर तो उसका कुछ भी नहीं, फिर जो सत्यानाश का नर्क खड़ा होता है उसको पता ही नहीं, 450 से ऊपर बॉडी काउंट टाइप, क्योंकि और ऐसा, मैं इस लड़की की बात नहीं कर रहा इसके साथ नहीं कर रहा, मैं वैसी जनरल बात कर रहा हूँ। और अगर हस्बैंड हुआ इसका और प्रेजेंट हुआ उस लड़की का तो वो तो मर ही जाएगा, वो तो फिर इतना जेलस पॉसेसिव और प्रोटेक्टिवनेस होती है कि आप दूसरे मर्द के साथ बात भी नहीं कर सकता। मर्द मतलब मैं ही एक हूँ तरह जिंदगी में हाईली कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग इंसान बन जाता है। अब लड़की कहीं ना कहीं उस रिश्ते से निकल नहीं पाएगी, बहुत सारे लोग कहेंगे स्टैंड लेना चाहिए ना अगर ऐसा आदमी है तो, अरे भाई लड़की की सेक्सुअल डिटेल्स का मजाक उड़ाया जा रहा है, लोग उसे टाइम पास की नजर से देख रहे हैं, वो बार बार यही कहता रहेगा आई एम डूइंग दिस टू प्रोटेक्ट यू, आई एम डूइंग दिस टू प्रोटेक्ट यू। आदमी क्या, तुम उस परिणीत मोरे के शो में तुम्हारा, तुम किसी बंदे के साथ सेक्स वुक्स करने के लिए चली गई थी, तुमको अक्ल है या नहीं, उसकी तो जिंदगी बर्बाद कर दी इस बेवकूफ ने, क्योंकि अब तो उसको राइट मिल गया, उसके उसके पति के दिमाग में थॉट डाल दे तेरी बंदी बेवकूफ है, उसका कोई भी फायदा उठा के उसके साथ सेक्स वुक्स कर सकता है, तो ऑब्वियसली हैज टू बी हाइपर जेलस पोजेसिव प्रोटेक्टिव ओवर डोमिनेटिंग कंट्रोलिंग, जो फ्रीडम उसको दे रखी, जो कंजर्वेटिव माहौल उसको दे रखा था शायद वो भी बंद हो जाए, हो सकता है ये भी बोल दे कि जॉब करना छोड़ दे, बाहर जाना बंद कर दे, अब तो ये सब बंद। मैं चाहता हूँ तू मेरी आंखों के सामने रहे, वर्क फ्रॉम होम करो, घर के भांडे मांज, तू मेरा बाहर जाना बंद, दोस्तों के साथ हैंग आउट करना बंद, मर्द कौन कौन है अच्छा, कौन किसको फॉलो कर रहा है अच्छा, उससे ब्रेकअप कर, उसको अनफॉलो कर, उससे बात करना बंद कर, मतलब प्रॉपर टॉक। अब तो वो रेड फ्लैग नहीं, रेड फॉरेस्ट नहीं, रेड कारपेट नहीं, अब तो साला शमशान घाटी बनेगा इसका रिश्ता, क्योंकि उसको तो यही लगेगा कि अब वो सारी जिंदगी इसी पत्नी पे शक निगरानी डिटेक्टिव एजेंसीज हायर कर करके फोन ट्रैक करवा रहा है, ट्रेस करवा रहा है, वो सारी जिंदगी डर में रहेगा, हो सकता है कि सामने से अच्छा बने भी, लेकिन पीठ पीछे उसको लगे यार ये कई साली बाहर जाके ओयो में नाटक ना कर रही हो, चुद ना रही हो, उसको तो अब तो जाएगा ही। बहुत सारे लोग कहेंगे आप इतनी गंदी बात उसके बारे में क्यों करें, मैं नहीं कर रहा, पर अगर एक बार तुम्हारी वाइफ अगर वर्जिन नहीं है, थोड़ा बहुत तो शक होगा ना तुमको भी, अगर वो फोन पे ज्यादा बतिया रही किसी रात रात भर। अब लड़की की फ्रीडम भी गई, दोस्तों से बात करना ही बंद, दोस्तों से वो बात कर रही होगी खुशहाल तरीके से, पति घूर रहा होगा किससे बात कर रही है रात के, ओवर शक्ति पति, हाईली डोमिनेंट हाईली कंट्रोलिंग, और शादी हो गई है, ये लिव इन में है, बॉयफ्रेंड है, तो फिर लड़की कहेगी अरे यार सत्यानाश, उस रिश्ते से निकलना मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता है। आपको लगता है ना डिवोर्स कर लो ब्रेकअप कर लो अकेले रहो मस्त रहो, तो बोलने और करने में फर्क होता है यार। 97% ऑफ यूर सिंगल, पहली बात, और दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये है कि जिसका होता है वो कितना मुश्किल होता है वही जानती है, क्योंकि पति प्यार भी तो करता है तभी तो उसकी लाइफ में है, हो सकता है पति उससे प्यार करता हो पर उसको भेजेगी कैसे, उसको अपनी लाइफ से कहेगी प्यार तो करते हो लेकिन कंट्रोलिंग बहुत हो, चलिए फक ऑफ, इतना ईजी नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है, बहुत दर्द होता है, मेहनत लगती है, अपने ऊपर भी लगती है, और सामने वाले इंसान की हालत देख के बुरा भी लगता है कि इससे प्यार कर रहा हूँ फिर भी इसको जाने दे रहा हूँ, रोता भी है आदमी। जरूरी नहीं है कि हर डिवोर्स का मतलब ये होता है कि तुमको नीले ड्रम में डाल के फेंक दिया, ठीक है ना, वैसे केस होते हैं और उनके लिए मैं हमेशा सिंपैथेटिक हूँ। मैं नहीं कह रहा कि अच्छा हुआ तू सुभाष के साथ,
मैं ये नहीं कहता अच्छा हुआ निर्भया के साथ, मैं कहीं नहीं कह रहा, पर दर्द होता है, बहुत दर्द होता है जब किसी इंसान से आप प्यार करते हो, वो गलत ओवर रेड कारपेट या रेड फॉरेस्ट बन जाता है। आपसे भी वो प्यार करता है, आप उससे भी प्यार करते हो, आपको पता है आप उसके बिना, आप दोनों एक दूसरे के नहीं जी सकते, पर रिश्ता खत्म करना होगा, तो फिर बहुत दर्द होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है, सुसाइड तक कर लेते हैं लोग डिवोर्स के बाद, ऐसा भी होता है। इसीलिए विडो ज़्यादातर इंडिया में रहती हैं, ज़्यादातर विडोज होती हैं इंडिया में। वाइफ की मौत के बाद हस्बैंड सीधा सुसाइड कर लेता, कहते हैं जीना ही नहीं, अब जी के करेंगे क्या, छोड़ो। इसीलिए ज्यादातर विडो दिखती हैं, क्योंकि वो जो जो विडोवर था, या जो विधवा का विदुर कहते हैं क्या उसको, उस वो तो मर ही जाते हैं ज्यादातर इस देश में, कहते हैं हम जी नहीं सकते। वीडियो था ना एक आदमी का, मैं शोभा के बिना बहुत रहता हूँ, मैं जब से हमारी शादी में 27 साल से उसके साथ रहा हूँ, उसके बिना मैं रहा नहीं हूँ, मैं उसके बिना कैसे रहूंगा पता नहीं। वो रिकॉर्ड कर रहे हैं फोन के फ्रंट कैमरा से। अगले दिन खबर आती कि वो मर गया, तो उसके फोन में और आखिरी वीडियो मिला कि मैं जब से मेरी शादी में उसके साथ रहा हूँ, मैं एक दिन भी ऐसा नहीं था कि मैं जिस दिन अपनी वाइफ के साथ नहीं रहा था। उसने वीडियो को बना के डाल दिया उधर उसने। सुबह खबर आई कि उसने सुसाइड कर लिया, उसका आखिरी वीडियो इंटरनेट पे सरफेस हो रहा है। वीडियो के अंदर वो कुछ सेल्फ हार्म, वो कुछ नस वगैरह नहीं काटता, नॉर्मल सेल्फी वीडियो, जैसे अपने फोन से वीडियो बना के भेजते हैं वैसे ही, व्हाट्सएप वीडियो जैसे आपके माँ बाप ने आपको भेजा है फोन से नॉर्मल वीडियो फ्रंट कैमरा से आप बनाते हैं, वैसे उसने बनाया। उसने कहा मैं 27 साल से मेरी शादी है, मैं उससे, मेरी वाइफ की कल ही डेथ हुई है, मैं 27 साल से एक भी ऐसा दिन नहीं रहा है कि जिस दिन हम दोनों साथ ना हो, मैं उसके बिना कैसे जीऊंगा मुझे नहीं पता। उसे ये बोल के वो काट देता है और सुसाइड कर लेता है। और कई बार ये भी होता है कि पब्लिक प्लेस में ना, सबसे गलत बात इस आदमी की मुझे क्या डरावनी लगी, आप हिल जाओगे क्या करोगे तो। दिक्कत क्या है कि अपने दोस्त को, जो उसके बगल में बैठा है ना, उसको हाथ वाथ लगा के बताता है कि मैंने लड़की को ऐसे हाथ लगाया था, और वो देख के मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि दोस्त है बगल में बैठा, कि कहता है कि मान लो कि ये लड़की है, कहता अच्छा अच्छा अच्छा, वो और प्रणीत मोरे जोर से हंसता, अच्छा अच्छा ऐसे। तो ये जब करता है ना, तो वो देख के मैं डर जाता हूँ कि इसको ऐसे हाथ लगा रहा है, दोस्त भी अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो मतलब वो हंसी हंसी मजाक में है, लेकिन हंसी प्लस थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट उसके फेस पे है। अभी इसको इतना डिस्कम्फर्ट या अनकंफर्टेबल करा है, लड़की का भगवान जाने क्या करा हुआ इसने। ये भी हो सकता है कि दोनों फैमिलीज के बीच में लड़ाई हो जाए, घर वाले इससे पूछेंगे कौन है वो लड़के, तो ये अच्छा ये है। और हो सकता है कि वो सुबह उठे और देखे लड़की के भाई हाथ में हॉकी स्टिक वगैरह लठ लेके खड़े हैं, आप ही तेरे को ज्यादा घना चौधरी बना रहे हैं, या फिर उसको मारे पीटे कुत्ते की तरह। फिर मम्मी आएंगी, पापा आएंगे, रोएंगे मत मारो बच्चे को। हो सकता है पापा के भी सर पे डंडा वंडा लग जाए, और डंडे लग जाते हैं ना जोर से, हॉकी स्टिक वगैरह लग जाती है, और सरिये सुरिये लग जाते हैं, काम निपट जाता है वहाँ पे। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि लड़के के माँ बाप मर जाए, पर मैं कहता हूँ कि अगर लड़के के भाइयों को पता चल जाए तो फिर तो सत्यानाश है ही। ऊपर से भाई साहब ने नेशनल टेलीविजन पे माइक के आगे जो बकचोदी करी है, इन भाई साहब की नौकरी भी चली गई और ये काफी बदनाम भी हो गए। तो अब जाके कहते हैं ना बुढ़ापे का इकलौता सहारा हमारा बच्चा होता है, उसमें भी सत्यानाश हो गया इसको, अब इसको कोई नौकरी नहीं देगा। ये ऐसी कहीं कोई, बहुत सारे लोग कहेंगे अरे मिल जाती है नौकरी, के देश में नौकरी कमी थोड़ी है भाई, वो कैसी नौकरियां होती है फिर पता चलता है। सारा वजन एक सुलभ शौचालय चला रहा है। हेलो सर, मैं मनीष बोल रहा हूँ, मैं किस प्रकार आपकी सेवा कर सकता हूँ सर, एडिट क्रेडिट कार्ड लेंगे एसबीआई का। उसने खुद कहा ना मैं जॉब करता हूँ, उसने खुद का वीडियो को स्टार्ट में, मैं जॉब करता हूँ। जॉब से इसको निकाल दिया जॉब से। इसने घर वालों ने इससे बोला भी तुम क्या कर रहे हो बेटा, इसका बयान है कि मैं, घर वालों ने पूछते हैं इससे कि तुम क्या कर रहे हो, फिर बताता है जाकर के करे मैं तो ऐसी था, मैं तो ऐसी, बाबा घटिया सा जस्टिफिकेशन देता है कोई, बहुत ही चूतिया जस्टिफिकेशन देता है। ठीक है, भाई साहब बदनाम भी हो गए, इसको निकाल भी दिया नौकरी से, और इंडिया में नौकरी मिलना ना हलवा नहीं होता है कोई। चूतिया है, घटिया नौकरी, भाई डेस्क जॉब है अच्छी खासी, उसको छोड़ के कोई गंदी सड़ी हुई नौकरी क्यों करना चाहेगा। ये कौन सी कंपनी में नौकरी कर रहा था हमको क्या पता, हो सकता है कोई अच्छी कंपनी में छोड़ के साला गंदे सड़े से पैकेज पे की गंदी जगह पे नौकरी कर रहा हो, गंदे से एरिया में, धक्के खा खा के डीटीसी की बसों में जा रहा हो, हमें क्या पता। भाई लिखा थोड़ी होता है सबकी छाती पे कि माई सेल्फ आशीष गौर, आई वर्क फॉर गूगल प्राइवेट सर्विस लिमिटेड, आई एम टीसीएस में काम करता हूँ, मेरा फलाना ढिमकाना मैनेजर हूँ मैं कहीं का। छाती पे थोड़ी लिखा होता है रिक्की। फाइनेंशियल पोजीशन अपनी माँ बाप की खराब कर दी, नौकरी हाथ से गई, काफी लंबे टाइम तक बेरोजगार रहेगा। बेरोजगारी टालने के लिए कोई सड़ा सा कोर्स वगैरह कर लेगा, एमबीए वगैरह या कोई घटिया सा कोर्स वगैरह कर लेगा, उसके चक्कर में और सत्यानाश, और पैसे जाएंगे घर के। हम्म। घर गिरवी हुआ या लोन वगैरह हुआ तो सत्यानाश ही हो गया, फिर तो घर भी जाएगा हाथ से। और भाई साहब नौकरी से भी निकाले दिए जा चुके हैं। अब जाएगा किसी गंदे से कॉल सेंटर में, वहां बैठ जाएगा कि नमस्ते सर, मैं आशीष बोल रहा हूँ, किस प्रकार सेवा कर सकता हूँ आपकी। बेनामी कंपनियां जो होती हैं, होती गंदी सड़ी सी, वही वाली एकदम, जहाँ आदमी तब नौकरी करता है जब उसको कुछ करने के लिए नहीं होता, मतलब उस नौकरी से अगर आदमी निकल जाता है तो फिर आदमी सीधा क्रिमिनल बनता है। ये भी हो सकता है। और ऐसा भी हो कि पब्लिक ह्यूमिलिएशन की वजह से कई बार आदमी क्राइम लाइफ में भी एंटर कर जाता है। समझ रहे हो। मतलब मैं ये नहीं कहता कि आदमी क्रिमिनल है, मगर इन केसेस में ऐसा देखा गया है कि पब्लिकली किसी इंसान की इमेज टार्निश कर दी गई,
तो कहता है अब सिर्फ पैसा और ताकत कमाऊंगा, फिर वो क्रिमिनल बन जाता है, क्राइम लाइफ में भी एंटर कर जाता है। ऐसा होता है कुछ केसेस में, देखा गया है ये। मतलब इतनी हवस है ना इस आदमी के अंदर जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इसको एक एक पल, एक एक मोमेंट याद है। और मुझे पूरा यकीन है जब वो ये सब कर रहा होगा ना लड़की के साथ, उसको पता होगा कहीं ना कहीं गलत कर रहा है, मगर फिर भी ये मतलब इतना ये सेक्सुअली चार्ज्ड था ना, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है साले वायरा खा के आया है। इतनी आई मीन आई कैन फील द लस्ट थ्रू द स्क्रीन। ऐसा लग रहा है मेरे को कोई साला टर्न ऑन कर रहा है, मैं खुद साला अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ लड़का होकर के, पता नहीं कैसे। मैं लड़का हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं इन सब चीज़ों से। आई डोंट हैव अ वजाइना, आई डोंट वेयर अ ब्रा, आई डोंट वेयर पैंटीज। मैं फिर भी मैं अनकंफर्टेबल हूँ। मतलब मुझे हवस यहाँ तक महसूस हो रही है स्क्रीन तक, इतनी इतना अजीब लग रहा है देख के, सुन के अजीब। मतलब आए मैं मतलब रातों की नींद उड़ जाएगी यार ये सब देख के, मुझे लगता है आज रात में सो पाऊंगा। एक होता है दिमाग काम ना करना, एक होता है दिमाग ही फट जाना। इसने मेरा दिमाग ही फाड़ दिया इस आदमी ने मेरा। जरूरी नहीं है कि भाई हो लड़की का तो वॉयलेंट हो, बदतमीज हो, कई बार लड़ाकू टाइप के भाई लोग नहीं होते। और कई बार ऐसा हो सकता है कि भाई जो है लड़की के लड़के को ट्रैक ना कर पाए तो, पर भाई भी काफी ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब तो इस लड़की का घर से निकलना भी बंद, आना जाना भी बंद है, इसकी सारी फ्रीडम वगैरह चली गई। अब तो कंजर्वेटिव घर हो जाएगा, और हो सकता है मम्मी पापा 2 महीने के अंदर ये कहते बेटा तुम्हारी शादी, चलो फेमिनिज्म वगैरह सब गया तेल लेने, रखो अपनी जेब में। जो तुमको फ्रीडम माहौल वगैरह दिया था वो कोई सड़ा सा लड़का ढूंढ के ले आएंगे, अब उसके घर का माहौल कैसा है कुछ पता नहीं। और जब तक पता चलेगा घर का माहौल क्या, हो सकता है कि लड़की पेट से हो जाए, गर्भवती हो जाए, तब तो फिर तो भूल ही जाओ, अब तो बचा ही क्या, अब तो सब खत्म। अगर घर गंदा है, ऊपर से आप पेट से हैं, तो फिर तो कुछ नहीं किया जा सकता। तो जब भी मैं, अब कुछ नहीं किया जा सकता। भाई तो सारी जिंदगी इसी गिल्ट में रहेंगे, या फिर खुशी में नहीं रहेंगे। जब भी अपनी बहन को देखेंगे वो यही सोचेंगे, हो सकता है भाई लोग शादी कर लें, उनके बच्चे हो जाएं, या पहले से ही शादीशुदा हो बच्चों के साथ, सारी जिंदगी इसी गिल्ट में बिता देंगे कि मैं अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर पाया। सिस्टर और ब्रदर का ना, एल्डर हो या छोटी हो, थोड़ा एक होता है बॉन्ड, सिबलिंग्स का बॉन्ड होता है कैसे। बाप तो मर ही गया जीते जी, वो तो कभी मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, लोगों को तो दीवार में सर पर टकरा होगा कहीं पे साला, लोग सुसाइड के पॉइंट पे जा चुके हैं माँ बाप तो। और बाप को कुछ अगर हो गया तो माँ तो वैसे ही मर जाएगी, 100%। वो तो बाप को कुछ हो गया और डिप्रेशन में चला गया, माँ वैसी उसकी मर जाएगी, आधी वो वहीं मर जाएगी, क्योंकि हस्बैंड वाइफ क्या होते हैं, कहा जाता है ना, शिव शक्ति, एक दूसरे को पूरा करते हैं। आधा पार्ट गया तो मरी जाएगी बीवी। और माँ को कुछ हो गया तो बाप जी नहीं पाएगा, कहेगा कि दिन भर आप ऑफिस में बॉस से गाली खाओ, या बीवी को देखो रो रही है, सब तेरी वजह से हुआ, सब तेरी वजह से। सारे सिबलिंग्स, पूरा परिवार उस लड़की से हेट करेगा, और उसको जल्द से जल्द उसकी शादी करा के उसको किसी अनजान घर में भेज के उसको छुटकारा पा लेंगे, जैसे दूध में से मक्खी को जैसे निकाल नहीं दिया जाता, अब ऐसा इस लड़की के साथ करेंगे। और अगर ये सब ना भी हो तो भाई सारी जिंदगी इस गिल्ट में रहेगा, सारी जिंदगी उसको ढूंढता रहेगा, कहाँ है ये आदमी, कहाँ है ये आदमी, मैं कुछ नहीं कर पाया अपने बहन के लिए। लॉन्डो की गैंग लगे घूमता रहता हूँ मैं अपने एक दोस्त को फोन कर देता हूँ, आ जाता है कि ये पहला हाथ छोड़ा ना किसने, छोड़ना नहीं, मैं बंदे लेके आ जा भाई, बंदे लेके आ जा। मैं सब जगह ये सब कराया, इतनी मारपीट करता था मैं, मेरा बाप मुझे मारता था, मैं अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर पाया। मैं पूरी लॉन्डो की गैंग लेके घूमता था, दोस्त की बहन को छोड़ दिया, हम सब ने मिलकर पीटते थे उस बंदे को, एक दोस्त ने, हम सब ने मिलकर पीटा, मैं बहन के लिए कुछ नहीं कर पाया अपनी, बता। और मैं इतनी बड़ी गैंग लेके घूमता था, मेरे दोस्त ऐसे होते थे गलती तेरी भी हो तब भी पट जाऊंगा, कहते थे फील्डिंग सेट हो गई है बंदे की, तू देखता रहियो बस। भाई गलती मैंने इतना मारा उसको कि मेरे खुद के हाथ पे भी चोट लग गई। ऐसा वीडियो था अंकुर अग्रवाल का। मैं कुछ नहीं कर पाया यार, मैं छी यार। सारी जिंदगी बहन के लिए डरते रहेंगे, सारी जिंदगी बॉडीगार्ड बन के बहन के पीछे वो दोनों घूमते रहेंगे। इसको कुछ नहीं होना चाहिए, ये सेफ रहनी चाहिए। लड़कियां देखिए चलती हुई सड़क पे, जिनके आगे पीछे भाई होते हैं या फिर कोई बाप होता है बंदूक लेकर के, सारी अब उस लड़की की क्या फ्रीडम है, क्या लाइफ है उसकी। वो लड़कियां जो होती हैं बस अपने बॉडीगार्ड वगैरह लेके घूमती रहती हैं, या फिर कभी कोई मर्द अच्छा लग जाता है कई बार तो उसकी फोटो वगैरह देख लेती है और कमरे में बैठ के हिला रही होती है बस। अपहरण करके एक सीरियल आया था, वेब सीरीज आई थी, अब तो शायद आप लोगों ने नहीं देखी, उसमें भी ये होता है, मर्द की फोटो देखती है बस वो, बस, और फिर कमरे में बैठ के हिलाती रहती है एक आध बार, बस उसके साथ उसका यही होता है। फ्रीडम जैसी कोई चीज़ देखी ही नहीं उस औरत ने। नाचना एंजॉय करना, दोस्त की शादी में जाना, नाचना एंजॉय करना, कुछ नहीं। भाई है मुस्टंडे, पीछे खड़े ना, क्या करेगी, खुल नहीं पाएगी वो कभी भी, अब वो बंद। और उसके पीछे थैंक्स टू दिस गाय सत्यानाश हो गया उसका। एक ऐसी शर्मनाक हरकत करो जो तुम्हारे परिवार को शायद थोड़ा नीचा दिखा सके, मर्द हो औरत तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, LGBTQAI+ कुछ भी हो। माँ को बोल दिया लेस्बियन है तो हार्ट अटैक ही आ जाएगा, माँ तो मर ही जाएगी जिंदगी भर के लिए, फिर भूल जाओ। फिर तो सारी फेमिनिज्म, इक्वालिटी, लिबर्टी,
कंजर्वेटिव मॉल फिर कुछ नहीं, देन यू आर द स्लेव ऑफ द कंजर्वेटिव सोसाइटी। माँ बाप को लगेगा हमने ज़्यादा छूट दे रखी है, इस वजह से इसका ओयो में चल रहा है, इसका घर पे बांध कर रखो ना इसको, क्या है ये। और लड़के की ज़िंदगी बर्बाद, लड़के की सोशल लाइफ बर्बाद है। अगर वो कभी चाहेगा, वो उसकी शादी भी नहीं होगी कभी सही से, कहेंगे हट साला और उसका पुजारी, यही सब चलता रहेगा। मम्मी पापा ये सोचेंगे लड़की के कि देखो उसको इतनी आज़ादी थी, क्या करा इसने आज़ादी का, ये बाहर जा रही है ओयो में चुद रही है, ये इसके अंडरवेयरों में हाथ डाला जा रहा है, चुम्मा चाटी चल रही है, मतलब लड़का चूम रहा है इसके अंडरवेयर में हाथ डाल रहा है, यही लड़की बेकार है, हमारी औलाद ही बेकार है। देखो माँ बाप को हमेशा अपनी औलाद ही गंदी लगती है, अगर कंपैरिजन किया जाए तो। तुम कह सकते हो लड़की की क्या गलती थी, माँ बाप को ऐसा ही लगता है। तुम साले, तुम्हारा शर्मा जी का लड़का तुम्हारी छाती में भी गोली मार दे तो भी तुम्हारे बाप ही कहेगा जरूर तूने कोई कांड करा होगा। तो ये मत बोल देना कि लड़की की क्या गलती, वो तो तुम सोच रहे हो ना, तुम्हारा कोई लेना देना है क्या लड़की से, माँ बाप का है ना। उसके साथ जो मर्जी करे तू, सच में तेरे पास इतनी फेम पावर पैसा है कि तू कुछ कर भी लेगा। तुझे पता भी लड़की का नाम क्या है, इस गधे का बच्चा ले तो वो भी बता देगा। ये इतना बड़ा चूतिया है कि बता भी रहा है लड़कियों को मैं कहाँ मिला था, मैं कैसे मिला था, ताकि लोग ना ढूंढ भी ले उस लड़की को, ऑफिस में काम करने वाले। हाँ ये सर यही थी वो, यही थी वो। और वो लड़की परेशान है, मैं मेहनत करती हूँ, मेरे को प्रमोशन नहीं मिलता, मेरे को अप्रेजल नहीं मिलता, क्यों यार। अब कैसे बोलेगा कोई ये कंपनी का फेस, तो अब क्या मैं बोलूँ उसमें। लड़की भी परेशान है यार, मैं मेहनत कर रही हूँ, लड़का चला गया कंपनी से, अब क्या दिक्कत है, अप्रेजल प्रमोशन क्यों नहीं मिल रहा है। अब कौन समझा उसको, बहन तेरा सब लीक हो गया है, क्योंकि इसने बता दिया वो कहाँ कहाँ पे, कौन से बैंक में या कहाँ वो नौकरी करती, शायद इसने ये भी बता रखा है। देखो कनेक्शन निकालने वाले लोग ना जैसे तैसे निकाल लेते हैं। नाम नहीं बताया उसने लड़की का, पर बता दिया उसको कहाँ मिली थी, तो वहाँ के जो लोग उस एरिया में काम करते हो जैसे तैसे ढूंढ लेंगे। और ढूंढ लिया तो उसको भी निकाल देंगे शायद नौकरी से, और उसको एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं करेंगे। मैटरनिटी लीव उसको 1-1.5 महीने की देंगे। हो सकता है मैटरनिटी लीव से कई बार ऐसा होता है कि औरतें वापस जब आती हैं तो उनकी जगह डेस्क पे कोई और बैठा होता है, उनकी नौकरी मैंने बताया किसी दूसरे को भी दे दी, ये भी होता है।